हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हैलोजेंस ग्रुप्स की। जो इससे पहले जो वीडियो बनाया गया है, यानी जो यूट्यूब पे अपलोड किया गया था, उसमें हम बात किए थे अल्कोहल ग्रुप की और साथ ही साथ एल्डिहाइड ग्रुप्स और इसके साथ CO और COOH, यानी अल्कोहल, एल्डिहाइड, CO एंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी 4 ग्रुप्स की बात कर चुके हैं। और साथ ही साथ ये भी बता चुके हैं कि अगर कार्बन श्रृंखला के साथ अगर ये ग्रुप आता है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, या फिर नाम से स्ट्रक्चर या नाम स्ट्रक्चर से नाम कैसे लिखते हैं, ये बताया जा चुका है। तो बस लास्ट वाला जो ग्रुप था एक्स को बोला जाता है हैलोजन या फिर हैलाइड बोल सकते हैं इसको। तो बोले थे कि यही एक बाकी रह गया है बताने के लिए, और बाकी ये 4 का 4 कंप्लीट हो चुका है और आपका अच्छा 10वीं के सिलेबस में बता दिया जाए तो बस इतना ही आपको पढ़ना है। तो चलिए एक्स ग्रुप को देखा जाए कि कार्बन के साथ आता है तो क्या होता है, और एक्चुअली में एक्स जो है कितने टाइप्स का होता है। तो अगर बात किया जाए एक्स समूह की, तो एक्स जो होता है 3-4 टाइप्स का होता है। मान लीजिए अगर बात किया जाए, इसी में होता है क्लोरीन। सबसे पहले मान लीजिए फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लगभग हैलोजेंस का ही ग्रुप होता है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब इस वाले लेक्चर में हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक एक करके अभी पढ़ा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हैलोजन, यानी इस देखा जाए हैलोजन, तो हैलोजन में फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है और ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। अगर इसका जो अनुलग्न अगर यूज करना है तो कैसे लिखेंगे, बताए थे आपको कि मतलब अगर OH रहता है तो आल हो जाता है, CHO रहता है तो अल हो जाता है, COOH रहता है तो ओइक हो जाता है। उसी आधार पर अगर मान लीजिए ये फ्लोरो है, ठीक, मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन, तो इसका अनुलग्न हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इसका अनुलग्न लगाएंगे फ्लोरो। और ये यहाँ पे ये क्लोरीन है तो इसका लगाएंगे हम क्लोरो। ये अगर ये ब्रोमीन है तो इसके लिए यूज करेंगे यहाँ पर अनुलग्न ब्रोमो। अगर ये आयोडीन है तो आयोडीन के लिए यूज करेंगे आयोडो। देखिए एक्स के अंतर्गत टोटल इंक्लूड हुए हमारे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ग्रुप, जो कि चारों ग्रुप्स को अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के लिए अनुलग्न यूज होता है फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। तो ये जो है ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए एक एक ग्रुप्स को पढ़ा जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन मान लीजिए अगर ये कार्बन है, कार्बन के साथ अगर फ्लोरीन आ जाता है तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो वही रूल वही रहेगा, नियम आपका वही रहेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। सबसे पहले बैलेंसी, फिर गिनती उधर से करते हैं जिधर से समूह नज़दीक होता है। गिनती किसको, समूह, गिनती उधर से करते हैं जिधर से समूह नज़दीक होता है। फिर तीसरा बात अनुलग्न, पूर्वलग्न लगाते थे, लेकिन इसमें थोड़ा एक चेंजिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर कार्बन है तो पहले बैलेंसी पूरा कर दीजिए। यहाँ पर 3 हो गया, ठीक। 3 होने के बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा। फ्लोरीन के लिए क्या लगाते थे, यहाँ पर फ्लोरो लगाते थे। तो क्या कर दीजिएगा,
फ्लोरो लिख दीजिएगा पहले, ठीक। और इसके बाद एक कार्बन के लिए यूज होता है मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिएगा, मेथेन। देखिए फ्लोरोमेथेन, यानी इसका रूल ये कहता है कि सबसे पहले बैलेंसी, फिर गिनती उधर से जैसे समूह नजदीक होगा, फिर तीसरे पर अनुलग्न, अनुलग्न लिख दीजिए, और उसके बाद जो रहेगा आपका कार्बन का पूरा श्रृंखला गिन के वो लिख दीजिएगा पूर्व लग्न। ये देखिए, अगर यहाँ पर सपोज करिए एक कार्बन दो कार्बन के साथ अगर ये एफ आ जाता है, तो सबसे पहली बात तो हम इसकी बैलेंसी पूरी करेंगे। बैलेंसी पूरी करने के बाद गिनती उधर से करेंगे जिधर से समूह नज़दीक होगा, तो 1 2। अब ये पूरा करने के बाद हम सबसे पहले अनुलग्न लिखेंगे। देखिए अनुलग्न, यानी फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के लिए क्या यूज होता है, फ्लोरो, तो लिखेंगे फ्लोरो। टोटल कितना कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन के लिए यूज होता है एथ, डबल बॉन्ड है तो एन, एथेन लिख दीजिए। आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं इंग्लिश लिख दीजिए, फ्लोरो एथेन। अगर मान लीजिए 3 कार्बन आता है, देखिए 1 2 3 4, तो सबसे पहले बैलेंसी पूरी करेंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ, ठीक। गिनती तो इधर से ही करेंगे 1 2 3। तो सबसे पहले फ्लोरीन के लिए लिखेंगे फ्लोरो, ठीक। 1 2 3, 3 के लिए यूज होता है प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है तो याद करिए पीछे ये बताया जा चुका है कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन का यूज होता है, ए न, एन का यूज करते थे, यहाँ पर ए न जोड़ दीजिए, फ्लोरोप्रोपेन। देखिए इस टाइप से इसका नाम होगा। तो सपोज करिए अभी तक ये जो फ्लोरीन है पहले कार्बन पर आ रहा था, अगर मान लीजिए पहले कार्बन को छोड़कर दूसरे या तीसरे कार्बन पर आए, तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए मान लीजिए 1 कार्बन 2 कार्बन और फ्लोरीन यहाँ लिख दें और कार्बन यहाँ लिख दें, तो वही प्रोसेस चलेगा। इसमें बैलेंसी पूरी करेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 1 2 3 1 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फ्लोरो ग्रुप्स क्या होगा, नज़दीक होगा। तो इसमें तो देखिए सेम कंडीशन दिखाई दे रहा है कि 1 2 3, दूसरे नंबर पर इधर से ही पड़ा 1 2 3, यानी हम जिधर से इच्छा करें उधर से काउंटिंग कर सकते हैं। तो ऊपर से चलिए ये वाला ही रहने दे रहा हूँ। तो मान लीजिए दूसरे नंबर पर फ्लोरीन है, तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, बैलेंसिंग पूरी हो गई, फिर उसके बाद ये क्या, अनुलग्न, यानी फ्लोरीन जो है फ्लोरीन के लिए यूज होता है फ्लोरो, ठीक। तो बस याद रखिएगा कि फ्लोरीन जितने नंबर पर है वो अकाउंटिंग नंबर आगे लिख देना है। तो 2 फ्लोरो, उसके बाद टोटल कार्बन का नाम 1 2 3, 3 जो होता है क्या होता है, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे, इन, प्रोपेन। देखिए यही है। अगर मान लीजिए ऐसे करके अगर दे रहा है, ऐसे करके, तो सबसे पहली बात आप बैलेंसी पूरी करिए। इसकी हो चुका है बैलेंसी। बैलेंसी करने के बाद काउंटिंग, गिनती, तो गिनती हम इधर से करेंगे तब भी ये दूसरे पड़ेगा, उधर से करेंगे तब भी। तो चलिए हम इधर से ही कर दे रहे, 1 2 3 4 हो गया। याद रखिएगा अगर फ्लोरीन जरा देखिए 1 2 2 बार आ चुका है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि अगर कोई भी चीज़ कोई ग्रुप हो अगर 2 बार आता है तो इसके लिए यूज करते थे डाई, 3 बार आता है तो इसके लिए यूज करते थे ट्राई, अगर 4 बार आता है तो इसके लिए यूज करते हैं टेट्रा। तो 2 बार आया है तो किस काउंटिंग नंबर पर आया है वो काउंटिंग नंबर लिखेंगे, यानी दूसरे और तीसरे तो लिखेंगे 2 3, 2 बार आए तो लिखेंगे डाई,
फ्लोरीन के लिए लगाते थे फ्लोरो, उसके बाद टोटल कार्बन है 4, 4 के लिए क्या यूज होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए। देखिए 2,3 डाई फ्लोरो ब्यूटेन। चलिए एक हाथ एग्जाम्पल और कर लिए जाते हैं। अगर ऐसे आता है 3 आ जाता है मान लीजिए, तो सबसे पहले बैलेंसिंग पूरी करिए इसकी। सही है। बैलेंसिंग पूरी करने के बाद आप जो है काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग हम इधर से ही कर दे रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से ही सेम पड़ेगा। टोटल 5 कार्बन। उसके बाद देखिए जरा फ्लोरीन समूह को देखिए 1 2 3 3 बेर आ चुका है, तो कहीं ना कहीं 3 के लिए ट्राई यूज होता है। वहाँ पे देखिए तो 2 3 4 जितने नंबर पर आएगा वो नंबर यहाँ लिखा जाएगा। 3 के लिए यूज होता है ट्राई, और उसके बाद टोटल कार्बन आपका है नहीं, ये फ्लोरीन के लिए जो यूज होता है फ्लोरो, टोटल कार्बन है 5, 5 के लिए यूज होता है पेंट, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ दीजिए पेंटेन। देखिए यही था, ये थे कि अगर फ्लोरीन समूह में आ जाए तो कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो इसी टाइप से आप कोई भी आता है स्ट्रक्चर तो आप बहुत आसानी से क्या करोगे बना सकते हो। तो चलिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनको भी देख लिया जाए क्योंकि लगभग इन चारों ग्रुप्स को ख़त्म करना है आज ही। इसके आगे जो अगला लेक्चर होगा यानी 6वां लेक्चर जो बनाएंगे हम, उसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना रहेगा, तो वह भी बेहद ज़रूरी है। हमारे चैनल पर आप बने रहिएंगे तभी भी ये देख सकते हैं। देखिए अगर क्लोरीन की बात किया जाए तो कार्बन के साथ अगर क्लोरीन आता है तो सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पर क्या था फ्लोरीन था तो यहाँ पर क्या रहेगा क्लोरीन रहेगा। तो यहाँ पर बैलेंसिंग पूरी करेंगे CH3 लिखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लोरो। जैसे वहाँ पर लिखते थे फ्लोरो तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोरो। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए होता है मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे इन, क्लोरोमेथेन, क्लोरो मेथेन। देखिए यही है। अगर बात किया जाए दो कार्बन के साथ अगर क्लोरीन आता है तो जस्ट वही रूल इसमें भी होगा 1 2 गिनती उधर से करेंगे जिधर से क्लोरीन समूह नजदीक होगा। बैलेंसिंग पूरी कर दीजिए आप। यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3, तो टोटल 2 कार्बन है। तो सबसे पहले क्या लगाते थे क्लोरीन का जो अनुलग्न रहेगा वो लगाएंगे, तो इसके लिए होता है यूज क्लोरो। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लगाएंगे एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे एन जोड़ देंगे एथेन, क्लोरो एथेन। देखिए यही है। अगर ऐसे ही क्या करिएगा आप, अगर कार्बन की लंबी चेन होती जाए, क्लोरीन जुड़ता जाए तो क्लोरो को पहले लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आप क्लोरो में एथेन था, अगर 3 गो आए तो क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो पेंटेन, क्लोरो हेक्सेन, ऐसे लिखते चलिएगा। तो अब बात करते हैं क्लोरीन को अगर पहले नंबर पर ना लिख के दूसरे या तीसरे पे आ जाए तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखिए ये मान लीजिए अगर है तो पहले बैलेंसिंग पूरी करिए इसकी। ये तो क्या करेंगे इसमें, तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से समूह नजदीक होगा, तो हमारा इधर से दूसरा नंबर पड़ेगा। तो 1 2 3 4 ये हो गया आपका 4। तो सबसे पहले क्लोरीन देखिए, जो पहले अब एक एक नंबर पे आता था तो काउंटिंग नंबर नहीं लिखते थे, लेकिन अब एक को छोड़ के अगर कोई किसी भी कार्बन पे आए तो उसका काउंटिंग नंबर लिखेंगे। जैसे 2 है तो लिखेंगे 2 क्लोरो, टोटल कार्बन है 4 के लिए यूज होता है ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो लिख देंगे एन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। जैसे मान लीजिए अगर ये दिया हो 4 कार्बन के बीच में एक क्लोरीन यहाँ पर आ जाता है और एक क्लोरीन यहाँ पर आ जाता है, तो सबसे पहले इसकी जो होगी बैलेंसिंग पूरी करेंगे।
और गिनती उधर से करेंगे जिधर से क्लोरीन समूह नज़दीक होगा। इधर से ही कर दे रहे हैं 1 2 3 4। ठीक, तो एक देखिए दूसरे नंबर पर और एक तीसरे नंबर पर आया है, तो कहीं ना कहीं 2 3 दो बार आया। जरा ध्यान से देखिए, क्लोरीन यहाँ भी क्लोरीन यहाँ भी, तो दो बार आया तो क्या लगाएंगे, डाई यूज करेंगे ना। कोई भी समूह दो बार आता है तो दो के लिए डाई लगाते हैं, डाई। उसके बाद 4 कार्बन के लिए यूज होता है ब्यूट, एन जोड़ देंगे 2 3 डाई ब्यूटेन। अगर बात किया जाए ऐसे ही, मान लीजिए एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ और एक कार्बन दिया जाए यहाँ, तो सबसे पहले तो बैलेंसी पूरी करेंगे हम सब ऐसे करके। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से Cl समूह नज़दीक होगा, इधर से भी दूसरा, इधर से भी दूसरा। चलिए इधर से 1 2 3 4 5, तो देखिए इसमें 3 बार आ चुका है। 3 के लिए यूज होता है ट्राई, यानी 2 3 4। काउंटिंग नंबर लिखेंगे 2 3 4, 3 बार है तो 3 के लिए यूज होता है ट्राई। उसके बाद टोटल कार्बन कितना है 5, 5 के लिए यूज होता है पेंट। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दीजिए 2 3 4 ट्राई पेंटेन। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि सेम टू सेम वही प्रक्रिया है जो फ्लोरीन के लिए यूज करते थे, बस वहाँ फ्लोरीन से हट के क्लोरीन आ गया तो क्लोरो यूज करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे अगर बात किया जाए ब्रोमीन की, तो चलिए एक आख एग्जाम्पल इसके लिए भी देख लिया जाए। पहले कुछ उदाहरण यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, उसके बाद बताने के बाद कुछ बनाने के लिए देंगे, तो आप प्रयास करिएगा कि बना लिए। अगर नहीं बनेगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर से अगेन यहाँ पर आपको ये बताया जा सकता है। देखिए अगर कार्बन के साथ ये क्या आता है, ब्रोमीन आ जाता है, तो पहले बैलेंसी पूरी करिए और सेम टू सेम वही प्रक्रिया रहेगी। क्लोरीन था तो वहाँ पर क्लोरो, फ्लोरीन था तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। तो ब्रोमो एक कार्बन के लिए होता है मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दीजिए ब्रोमो मेथेन, ब्रोमो मेथेन। देखिए ब्रोमो मेथेन हो गया ये। अगर बात किया जाए कि 2 या 3 कार्बन के साथ अगर आता है, जैसे देखिए 1 2, यहाँ पर लिख दिए हम Br, तो सबसे पहले बैलेंसिंग पूरी करिए। गिनती उधर से करिए जिधर से ब्रोमीन समूह नज़दीक होती है ना हम, यानी सबसे पहले लिखिए ब्रोमो 2 कार्बन के लिए यूज होता है एथ, और सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगा दीजिए एथेन। ऐसे मान लीजिए अगर 3 कार्बन आ जाए ऐसे, तो सबसे पहले बैलेंसी कर लीजिएगा इसका, और गिनती उधर से करते हैं जिधर से ब्रोमीन समूह नज़दीक होता है, यानी 1 2 3 हो गया। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, लिख लीजिएगा ब्रोमो, क्योंकि देखिए ब्रोमीन के लिए यूज होता है ब्रोमो अनुलग्न, और 3 कार्बन के लिए जो क्या यूज होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए ब्रोमो प्रोपेन। देखिए आसानी से ये भी हो चुका। अगर बात किया जाए कि अगर 4 कार्बन हो, ये लग जाए Br लग जाए, तो बस यही प्रक्रिया रहेगी। वहाँ पर ब्रोमो ब्यूटेन, फिर 5 आ जाए तो ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉनेन, ऐसे लिखते चल जाइएगा। तो ये थे पहले कार्बन पे। अगर बीच में आ जाए तो एक आख एग्जाम्पल उसके लिए भी देख लीजिए। यहाँ पर ब्रोमीन, देखिए बैलेंसिंग पूरी करेंगे सबसे पहले। ठीक, गिनती उधर से करेंगे जिधर से समूह नज़दीक होगा, तो हमें इधर से नज़दीक दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पर आ गया। याद रखिएगा पहले नंबर पे आ रहा था तो एक आगे लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं चलता है, लेकिन दूसरे पर या तीसरे पर आ जाएगा तो लिखना पड़ेगा। पहले को छोड़कर जितना पर भी आएगा तो लिखना पड़ेगा। तो 2 ब्रोमो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए यूज होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन, ब्यूटेन। इंग्लिश भी लिखना चाहते लिखिए 2
ब्रोमो ब्यूटेन। ऐसे देखिए, अगर 2 बार आता है ऐसे करके, एक ब्रोमीन यहाँ लिख दें और एक ब्रोमीन यहाँ, ऐसे, तो पहले बैलेंसी पूरी कर लीजिए इसकी। ये काउंटिंग करिए, काउंटिंग इधर से ही होगा 1 2 3 4 5। देखिए दूसरे नंबर पर 1 2 2 बार आया है ब्रोमीन, तो कैसे लिखेंगे 2 2 डाई। जितना बार रहता है समूह उतना बार लिखते हैं, तो 2 बार था तो 2 बार लिखे। अब उसके बाद टोटल, पहले ब्रोमीन के लिए क्या यूज होता है, ब्रोमो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 के लिए होता है पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दीजिए, पेंटेन। 2 देखिए 2 2 डाई ब्रोमोपेंटेन, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए 3 बार आ जाता है ऐसे करके, 3 बार आता है इस कार्बन के बाद तो ट्राई लिख दीजिएगा, 4 बार आता है तो टेट्रा लिखिएगा। तो समय को वेस्ट ना करते हुए हम अगले वाले पे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी इसे भी ख़त्म करना है। तो अगर ये जितना जल्दी ख़त्म हो सकता है तो ख़त्म होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, नाम से स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर से नाम बता के फिर से बताएंगे। देखिए इसके लिए क्या यूज होता है, आयोडीन के लिए यूज होता है आयोडो, ठीक। तो मान लीजिए कार्बन के पास अगर आई आ जाता है तो पहले बैलेंसी पूरी कर लीजिएगा। आई के लिए अनुलग्न यूज होता है आयोडो, तो सबसे पहले लगाएंगे आयोडो। फिर एक कार्बन के लिए पूर्व लग्न होता है मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, आयोडोमेथेन। अगर 2 कार्बन है तो पहले बैलेंसी पूरी करिएगा ऐसे करके, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रहेगा तो 1 2, तो सबसे पहले इसके लिए आयोडो। याद रखिएगा हैलोजन में सबसे पहले जो समूह रहता है उसका अनुलग्न पहले लिख देते हैं, लिख देंगे तो और भी बेहतर रहेगा। और 1 2, 2 कार्बन के लिए जो यूज होता है क्या होता है एथ, उसके बाद क्या करिएगा सिंगल बॉन्ड एन जोड़ दीजिएगा, आयोडो एथेन। इसी तरीके से क्या करिएगा, कार्बन बढ़ाइएगा 3 और ये आयोडीन, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा आयोडो प्रोपेन, फिर बढ़ाएंगे तो आयोडो पेंटेन, फिर आयोडो हेक्सेन ऑक्टेन, ऐसे बढ़ाते चले जाइएगा। तो चलिए अब डायरेक्ट हम बात करते हैं, अगर पहले कार्बन को छोड़ा के ये आयोडीन अगर दूसरे नंबर पर आता है तो कैसे लिखेंगे, और इसके साथ ही एक आयोडीन यहाँ और एक आयोडीन यहाँ, इसका, और साथ ही साथ इस टाइप से। तो इन चारों को कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले इसकी आप बैलेंसी पूरी करिए, ठीक। बैलेंसी पूरी करने के बाद काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से आई समूह नज़दीक होता है, तो इधर से 1 2 3 इधर से करेंगे तब भी चलेगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, दूसरे नंबर पर आयोडीन है तो कहीं ना कहीं आयोडीन के साथ ये भी लिखा जाएगा 2, आयोडीन के लिए यूज होता है आयोडो, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 के लिए यूज होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 आयोडो प्रोपेन। वैसे इसमें भी होगा, 3 कार्बन यहाँ होगा, 3 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 2 3 4 यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से ही बैलेंसी पूरी है। तो देखिए गिनती उधर से करेंगे जिधर से नज़दीक होगा, 1 2 3 4 5, इधर से नहीं कर सकते हैं क्योंकि चौथे नंबर पर पड़ेगा, इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पर। देखिए तो दूसरे नंबर पर 2 बार आया है, याद रखिएगा 2 2 डाई, ठीक। जितना बार रहेगा उतना बार लिखना पड़ेगा, 2 बार है 2 बार लिखेंगे, 2 2 डाई। टोटल कार्बन की संख्या है कितना, कार्बन की संख्या है पेंट, सिंगल बॉन्ड एथेन लगा दीजिए, 2 2। देखिए गलती हो गया यहाँ पे, आई के लिए आयोडो लगाना चाहिए था तो आयोडो लगाया ही नहीं, 2 2 डाई आयोडो, उसके बाद पेंटेन। ये हो गया इसका। अगर इसकी बात करें हम, बैलेंसी पहले पूरी कर दीजिएगा,
ये पहले ही लेक्चर में आपको बताए हैं हम कि अगर कार्बन की चेन के बीच में अगर केवल सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो एकदम लास्ट वाले पर CH3 लगाते हैं और पहले वाले पर CH3 और बाकी बीच में CH2 लगाते रहेंगे। तो देखिए इधर CH3 लेकिन यहाँ पर एक पार्श्व श्रृंखला आ गया है तो 1 2 3 1 4 यहाँ पर 1 रहेगा। तो काउंटिंग करिए, काउंटिंग हमें इधर से ही करने पर बेटर लग रहा है 1 2 3 4 5। ठीक, तो इनके लिए क्या यूज होगा, एक दूसरे नंबर पर है और एक तीसरे नंबर पर है तो 2 बेर आया 1 2 के लिए यूज होता है डाई। ठीक, टोटल कार्बन और कार्बन की संख्या है 5, लेकिन पहले आई के लिए जो यूज होता है आइडो लिख दीजिए, उसके बाद कार्बन की संख्या है 5, सिंगल बॉन्ड एन है तो लगा दीजिए 2 3 डाई आइडो पेंटेन। इस टाइप से अगर नीचे वाला अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो बोल देना। देखिए बैलेंसी इसकी पहले हम पूरी कर लेंगे। बैलेंसी पूरी करने के बाद देखिए बैलेंसी पूरी हो गई। गिनती करिए, गिनती उधर से करेंगे जिधर से नज़दीक पड़ेगा, तो नज़दीक दोनों तरफ से, इधर से भी 2 उधर से भी 2। चलिए इधर से ही 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन। लेकिन कितने नंबर पर आया है, एक दूसरे एक तीसरे एक चौथे, तो लिखेंगे 2 3 4। देखिए 1 2 3 बेर आया है, 1 2 3 के लिए जो यूज होता है ट्राई यूज होता है, आयोडीन है तो आयोडीन के लिए लगाएंगे आइडो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 के लिए यूज होता है पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए। 2 3 4 ट्राई आइडो पेंटिन। तो आई होप आपको ये सब भी समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट ये थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एग्जाम्पल, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब जो है थोड़ा नाम से स्ट्रक्चर बना लें, उसके बारे में भी प्रैक्टिस कर लिया जाए, क्योंकि एग्जामिनर या तो नाम से स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर से नाम कुछ भी दे सकता है। चलिए लिखिए 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। अगर एक साथ जो है दोनों आता है तो कैसे करेंगे आप, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप टोटल कार्बन पकड़िए 1 2 3 4 5। ठीक, बैलेंसी पूरी करिए। ये बैलेंसिंग पूरी करने के बाद काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक, अब ज़रा देखिए दूसरे नंबर पर ब्रोमो है तो दूसरे नंबर पर ब्रोमो लगा दीजिए, तीसरे नंबर पर क्लोरो है तो तीसरे नंबर पर क्लोरीन लगा दीजिए, बस ख़त्म हो गया। लेकिन इतना जो है हो सकता है हार्ड नहीं पूछेगा, क्योंकि उतना आपके सिलेबस में फ्लोरीन का कोई जिक्र ही नहीं किया और ना ही आयोडीन का, केवल क्लोरीन और ब्रोमीन का ही जो है जिक्र किया है। तो इस टाइप से पूछेगा तो ऐसे कर दीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं होगी। देखिए 2 2 डाई पेंटेन, इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, तो 5 कार्बन है 1 2 3 4 5, पहले 5 कार्बन लेंगे, आप बैलेंसी पूरी कर लीजिएगा, गिनती कर दीजिए 1 2 3 4 5। हाँ देखिए दूसरे पर जो है क्या, यहाँ पर देखिए इसकी मात्रा इन्हें लिखा है, लिख दे रहा है यहाँ पर क्लोरो पेंटेन 2 2 डाई क्लोरोपेंटेन, यानी दूसरे नंबर पर 2 बेर जो है क्लोरो आया है, तो यहीं पर क्या कर दीजिएगा, क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे लिख दीजिएगा, बाकी बैलेंसी पूरी कर दीजिएगा। अगर ऐसे बात किया जाए 3 2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, देखिए 3 2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन। तो आप बैलेंसी पूरी करेंगे, बैलेंसी पूरी करने के बाद
1 2 3 4 काउंटिंग कर लेंगे, एक तीसरे नंबर पे और एक दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे एक ब्रोमीन जुटा है और एक तीसरे नंबर पर भी ब्रोमीन जुटा है। तो इसी तरीके से नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम आप दोनों कर लीजिएगा। जो है 4 या 5 एग्जाम्पल दे देता हूँ, प्रयास करिएगा कि बन जाए। बन जाएगा तो अच्छा है, नहीं बनेगा तो भी अच्छा है, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। चलिए लिखिए 2 4 3 ट्राई ब्रोमो पेंटेन 3 3 2 ट्राई क्लोरो पेंटेन 2 4 6 3 टेट्रा फ्लोरो लिख दे रहा है यहाँ पे, फ्लोरो ऑक्टेन। याद रखिएगा ऑक्टेन मीन्स 8 कार्बन, दूसरे नंबर पर क्लोरीन हो फ्लोरो होगा, फ्लोरीन चौथे नंबर पर, छठवें और तीसरे लगा दीजिएगा। और स्ट्रक्चर भी ले लीजिए। चलिए इतना दिया गया है, इतना सारा बना लीजिएगा। बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, फिर से आपको बता दीजिएगा। तो स्टूडेंट ये थे सारे समूहों का नामकरण कैसे होता है, ये सब आपको बता दिया गया है। अब इसका जो अगला वीडियो होगा यानी अगला लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे कि लेविस स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बना जाता है उसके बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी, नहीं अच्छा लगा हो तो भी लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।